हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र सीए पवन भाटिया शेपिंग एंड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ऑब्लिक जर्नल फॉर क्लास 11। चैप्टर टोटली बेस्ड है अकाउंटिंग की जो रूल्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। और अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया तो आप मान के चलिए कि अकाउंटेंसी को आपने 50% समझ लिया। और ये जो कॉन्सेप्ट से हमने थ्योरेटिकली बहुत अच्छे से पढ़े, अब प्रैक्टिकल में उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहे हैं हम। लास्ट लेक्चर में कुछ प्रैक्टिकल्स किए भी थे, लेकिन मेरे माइंड में आया कि शायद हम कुछ गलत कर गए हैं, तो आज दोबारा से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हमने जो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा बेसिक अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी। उसमें हमने मीनिंग्स पढ़े थे, कैपिटल क्या है, परचेज क्या है, सेल्स क्या है, सेल्स रिटर्न क्या है, परचेज रिटर्न क्या है, बैड डेट्स क्या है, डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, उन सब की जो मीनिंग्स पढ़ा था। पहले हम देखते हैं बेसिकली उनकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए। अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स दोबारा करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज से। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज क्या होनी चाहिए और कौन कुछ टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। पॉइंट नंबर 1, कैपिटल। कैपिटल क्या है, मीनिंग पढ़ा था हमने। कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स ऑफ बिजनेस इन द बिजनेस फ्रॉम ऑन पॉकेट्स। इन बिजनेस के ऑनर्स ने अपनी पॉकेट से बिजनेस में जो पैसा लगाया उसे हम कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल अपने आप में बिजनेस की एक लायबिलिटी है। क्यों? बिजनेस ने पैसा रिसीव किया है ऑनर से, और बिजनेस की लायबिलिटी बनती है, बिजनेस का दायित्व बनता है कि जब ऑनर से मांगे तो पैसा वापस करे। इसलिए क्या है, बिजनेस की लायबिलिटी है। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो दो काम होंगे, एक तो कैश इफेक्ट होगा, दूसरा कैपिटल इफेक्ट होगा। कैश आपका क्या है, असेट्स है। कैपिटल क्या है, आपकी लायबिलिटीज है। रूल्स के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है, असेट्स अगर इंक्रीज हो तो डेबिट होगा, असेट्स अगर डिक्रीज हो तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी, लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होंगी तो डेबिट होंगी। बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, कैश आया है, कैश आया तो बिजनेस की असेट्स इंक्रीज हुई हैं, और लायबिलिटीज, बिजनेस की लायबिलिटीज भी इंक्रीज हुई हैं। यानी कि इफेक्ट क्या है, अगर असेट्स इंक्रीज हुई हैं तो डेबिट, लायबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं तो क्रेडिट। यानी कि इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आपने उस पॉइंट को पढ़ते हुए सिर्फ जो अकाउंट्स के लॉजिक्स हैं उनका इस्तेमाल करके जर्नल एंट्री पास करनी है। लॉजिक हमने अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग भी पढ़े, जो आपका डबल एंट्री सिस्टम अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़े। अमेरिकन अप्रोच ने हमें बार बार कहा, अगर कोई असेट से आपकी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी, असेट से डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी। लायबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी। आपकी अगर इनकम है, इनकम अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी, इनकम डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होंगे, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट होंगे। लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी, लायबिलिटीज घटेंगी तो डेबिट होंगी। कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, कैश आया, कैपिटल आई। कैश एसेट्स है, इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, एसेट्स इंक्रीज हुई डेबिट, लायबिलिटीज इंक्रीज हुई क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, असेट्स परचेज्ड। असेट्स परचेज करी, असेट खरीदी, हमारे पास क्या आया, असेट्स। जाएगा क्या, कैश। असेट्स आ रही हैं, असेट्स कौन सा अकाउंट है आपका, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या एंट्री होती है, डेबिट।
व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। असेट हमारे पास आई है, यानी कि असेट बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी, तो आपकी क्या हो गई, डेबिट होंगी। कैश भी हमारी असेट है, लेकिन एक असेट आई है, दूसरी असेट जा रही है। अगर जा रही है, असेट्स कम भी हुई हैं, कम होंगी तो असेट्स ही हमारी क्रेडिट होंगी, यानी कि इसकी एंट्री क्या बनेगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। जरूर नहीं है कि असेट को कैश में खरीदा हो सकता है उधार में खरीदा हो। अगर वो क्रेडिट में खरीदी है तो कैश के अलावा आपका क्या हो सकता है, यहां सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है आपकी, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो क्या होंगी, लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो क्या होंगी, क्रेडिट। यानी कि दूसरी एंट्री क्या हो सकती है इसकी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट। असेट्स कैश में खरीदी, असेट आया हमारे पास, असेट इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। एक असेट कैश गया हमारे पास से, कैश गया तो क्रेडिट होगा, यानी कि असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर असेट्स उधार में खरीदी होंगी तो असेट्स इंक्रीज हुई तो डेबिट हुई, लायबिलिटीज क्रेडिट के रूप में इंक्रीज हुई तो लायबिलिटीज भी हमारी क्रेडिट हुई। ये एंट्री हमारी रही असेट्स परचेज के केस में। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। गुड्स क्या है, गुड्स वो सारा मटेरियल है जो सेल के लिए, बिजनेस में ट्रेड के लिए, या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में जो हमें सेल करने हैं उसमें यूज करने के लिए जो आइटम परचेज किए जाते हैं उसे आप गुड्स कहते हैं। और जनरल लैंग्वेज में इसको आप बिजनेस के लिए भी बात करें तो इसको आप स्टॉक भी कहते हैं। और स्टॉक आपका एक असेट्स होता है। जब स्टॉक परचेज करेंगे तो हमारे पास क्या ट्रांजैक्शन होगी, स्टॉक आएगा, कैश जाएगा। स्टॉक आपका असेट है, असेट इंक्रीज हुई तो प्लस होगा, कैश आपका असेट है, कैश गया तो माइनस होगा तो क्रेडिट होगा। यानी कि आपकी एंट्री क्या बननी चाहिए, स्टॉक परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। जरूरी नहीं है कि कैश में खरीदा हो सकता है उधार भी खरीदा हो। उधार में खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्रेडिटर। तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी आपकी, स्टॉक परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट। स्टॉक असेट है, असेट इंक्रीज होगी जब परचेज करेंगे, परचेज करने से एसेट इंक्रीज हुई, इंक्रीज होने से एसेट्स हमेशा डेबिट होंगी। और इसीलिए जब स्टॉक खरीदा, कैश में खरीदा, कैश जाया, कैश में आपकी एसेट है, एसेट डिक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगे तो कैश क्या होगा, क्रेडिट हो गया। एक चीज डेबिट हुई, दूसरी चीज क्रेडिट होगी। और जरूरी नहीं है कि स्टॉक को कैश में लिया, हो सकता है क्रेडिट में परचेज किया हो, क्रेडिट में परचेज किया होगा तो क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटीज है इसलिए वो क्रेडिट होंगे। यानी कि एंट्री क्या बन सकती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तीसरे पॉइंट पे आते हैं अब। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सेल ऑफ गुड्स। अगर बिजनेसमैन ट्रेडिंग कर रहा है तो जिस चीज की ट्रेडिंग कर रहा है वो गुड्स का राइट किसी दूसरे को ट्रांसफर करता है तो उसे हम सेल कहते हैं। अगर मैन्युफैक्चर करके वो गुड्स का टाइटल या इस्तेमाल करने का राइट किसी और को ट्रांसफर कर रहा है पैसों के लिए, मॉनेटरी टर्म्स के लिए, तो उसे हम सेल कहते हैं। जब सेल करेंगे तब भी दो बातें होंगी, एक तो गुड्स जाएंगे, दूसरा क्या आएगा, कैश आएगा। गुड्स जाएंगे तो गुड्स रिड्यूस होंगे, मींस माइनस होंगे। और गुड्स आपकी क्या है, असेट्स हैं। असेट्स माइनस होंगी तो क्या होगी, क्रेडिट होंगी। कैश आपको रिसीव होगा, कैश भी क्या है आपका, असेट्स है। असेट्स है, कैश इंक्रीज होगा, कैश इंक्रीज होगा तो क्या होगा,
डेबिट होगा, यानी कि एंट्री क्या हो गया आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ गुड्स अकाउंट क्रेडिट। जरूरी नहीं है कि ये कैश में सेल किया हो सकता है क्रेडिट में भी कर सकते हैं। अगर क्रेडिट सेल करेंगे तो क्या बनेंगे आपके पास, डेटर्स। डेटर्स भी क्या है आपकी, असेट्स हैं। असेट्स इंक्रीज हो रही हैं, इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, डेबिट होगा, यानी कि एंट्री आपकी और क्या बन सकती है, और डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ गुड्स अकाउंट क्रेडिट। कभी भी कोई एसेट इंक्रीज होगा तो हमेशा डेबिट होगा, कोई एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो आपकी क्रेडिट होंगी, डिक्रीज होंगी तो डेबिट होंगी। एक्सपेंसेस अकर्ड, बिजनेस ने कोई एक्सपेंस किया है या बिजनेस में पैसा खर्च किया गया है किसी एक्सपेंस के रूप में, तो उसकी क्या एंट्री होगी। एक्सपेंस आपका क्या होता है, आपका ये एक नॉमिनल अकाउंट है, हमने बताया था आपको एक्सपेंस आपका एक नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो हमने सेल करा, भी सेल को हमने क्रेडिट किया, किस वजह से, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है सेल, और नॉमिनल अकाउंट में सेल इनकम है, और जो भी इनकम होगी, कोई गेन होगा, वो आपका हमेशा क्रेडिट होगा। एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, जब एक्सपेंडिचर करेंगे तो दो चीजें होंगी, पहले एक्सपेंस होगा, कोई भी एक्सपेंस होगा, दूसरा कैश इफेक्ट होगा, यानी एक चीज जाएगी एक आएगी। एक्सपेंस इंक्रीज होगा यानी कि प्लस हुआ, कैश आपका गया माइनस हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट हुआ, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है आपका, एक्सपेंडिचर डेबिट होते हैं। कैश आपका असेट्स अकाउंट है, रियल अकाउंट है, कैश जाएगा तो आपका वो क्रेडिट होगा, यानी कि एंट्री क्या बनती है आपकी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। और जरूरी नहीं है कि कैश हमने पे कर दिया हो सकता है कि ये हमने आउटस्टैंडिंग रखा हो। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग हमने पढ़ा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एक्सपेंस हो तो चुके हैं लेकिन अभी उनकी पेमेंट नहीं की है, बुक्स क्लोज करने तक उनकी पेमेंट हमने नहीं की है। उदाहरण के तौर पे कोई भी व्यक्ति अगर किसी जगह जॉब करता है या वर्क करता है तो पूरे मंथ 1 से 31 तारीख या 1 से 30 या 1 से 28 तारीख को वर्क करता है, और सैलरी उसको उस मंथ के एंड होने के नेक्स्ट मंथ में 10 या 15 तारीख को मिलती है। तो जब तक उसे सैलरी नहीं मिल जाएगी तब तक वो आउटस्टैंडिंग रहेगा बिजनेस के लिए। तो यानी कि क्या हो सकता है, आपके उधार में भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकता है। जब इस क्रेडिट वर्ड आता है तो इसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि एक्सपेंस में एक वर्ड हो गया जो आपने कैश में कर किया, दूसरा हो गया आपका ये आउटस्टैंडिंग। पूरा वर्ड लिख देते हैं इसको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो इस केस में एंट्री आपकी क्या होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन है दो तरह से हो सकती है, या तो वो नगद में होगी या वो उधार में होगी, चाहे वो एक्सपेंसेस है, चाहे वो इनकम है, चाहे वो परचेज है, चाहे वो कुछ भी है जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। हमने देखा पहले अभी सेल की बात कर दी, सेल में भी हमने कैश में भी करी, उधार में भी करी, परचेज भी कैश में भी करा, उधार में भी करा। ऐसे खर्चे भी, परचेज जो खर्चे किए हमने वो भी उधार में भी हो सकते हैं, नकद में भी हो सकते हैं। एक्सपेंस आपका नॉमिनल अकाउंट है इसलिए हमेशा डेबिट होता है। जब एक्सपेंस डेबिट होगा दूसरी क्रेडिट भी होनी चाहिए। क्रेडिट में क्या होगा, हो सकता है कि आपने कैश में पे किया हो तो कैश गया होगा, कैश आपका असेट है और असेट अकाउंट जाएगा तो क्रेडिट होगा, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट किया। और जरूरी नहीं है कि आपने कैश पे कर दिया, हो सकता है कि आपने उसको आउटस्टैंडिंग रखा हो कि भाई मैं आपको 15 दिन बाद पे करूंगा या 20 दिन बाद पे करूंगा,
तो जब तक वो पे नहीं हो जाए तब तक वो क्या रहेगा आपका आउटस्टैंडिंग, और इसलिए क्या क्रेडिट होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। प्रीपेड ऑब्लिक एडवांस पेड। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या था, खर्चे हो तो चुके हैं लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की गई है। एडवांस उसका रिवर्स, एक्सपेंडिचर अभी हुआ नहीं है लेकिन हमने पहले ही पे कर दिया है। एक्सपेंस वर्ड भी लिख देते हैं यहां पे। इसमें भी दो चीजें होंगी, एक एक्सपेंस हुआ और दूसरा क्या हुआ, एक्सपेंस कौन सा हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस हुआ, और दूसरा क्या बना आपके पास, यहां से क्या आ जाएगा, कैश। जब किसी को पेमेंट करनी थी आपने करी नहीं तो आउटस्टैंडिंग किया। आउटस्टैंडिंग आपकी लायबिलिटी होते हैं, आपने आज नहीं कल पे करना है, और लायबिलिटीज कभी भी इंक्रीज होगी तो हमेशा क्रेडिट होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। प्रीपेड का मतलब है आपके एक्सपेंडिचर हुए नहीं है लेकिन आप पहले ही दे चुके हो, आगे फ्यूचर में होने हैं। जब तक हुए नहीं है लेकिन आप कैश पे कर चुके हो, कैश जब पे किया है तो कैश आपकी क्या थी, असेट। असेट्स माइनस हुई तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। एक चीज क्रेडिट की समझ आ गई, दूसरी क्या बनेगी, डेबिट। डेबिट में क्या बनेगा हमारा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब क्या है, एडवांस में पेमेंट कर देना, जो चीज घटी नहीं है लेकिन उसके लिए हमने पे कर दिया है। प्रीपेड भी आपका क्या है, असेट। जिसको आपने गलती से पैसा दे दिया है आप उससे वापस मांगोगे, वापस मांगोगे तो आप आएगा आएगा पैसा, तो असेट होगा, असेट होगा तो आपका हमेशा वो डेबिट होगा। नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। Depreciation means reduction in the value of fixed asset due to passage of time, due to use, due to wear and tear, due to increase in technology। अगर इन सभी चीजों से किसी फिक्स एसेट की वैल्यू डाउन होती है तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। इसमें दो चीजें इफेक्ट होंगी, नंबर वन डेप्रिसिएशन होगा, किसके ऊपर होगा, फिक्स एसेट्स के ऊपर होगा। आपकी किसी एसेट की वैल्यू डाउन होगी कभी भी तो वो आपके लिए क्या बनेगा, आपका एक्सपेंडिचर बनेगा। यानी कि डेप्शन क्या है आपका, एक्सपेंडिचर है। फिक्स्ड क्या है आपकी, एसेट्स हैं। डेप्रिसिएशन आने से खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ा, इंक्रीज हुआ तो ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट। और कौन सा अकाउंट है आपका, ये नॉमिनल अकाउंट। फिक्स एसेट, एसेट्स हैं आपकी, डेप्शन लगेगा, वैल्यू डाउन हुई, एसेट की वैल्यू डाउन होती है तो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। और ये आपका कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। यानी कि आपकी एंट्री क्या हुई इसमें, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। जिस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है वो एसेट क्रेडिट हो गई और डेप्रिसिएशन आपका डेबिट हो गया। ये रही आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री। अभी तक जो भी बेसिक पॉइंट्स हमने पढ़े, सिंपल सा लॉजिक हमने लगाया। कोई भी एसेट अगर बढ़ेगी तो आपकी डेबिट होगी। यानी कि लॉजिक आप देख लें क्या बना, एसेट्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। एसेट्स इंक्रीज होंगे तो आपके डेबिट बनेंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट बनेंगे। और वो लायबिलिटी थी अगर तो लायबिलिटी भी आपकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही थी तो क्रेडिट बनेगी, डिक्रीज हो रहा था तो डेबिट बनेगा। तीसरा आपका बना एक्सपेंसेस।
इंक्रीज या डिक्रीज। एक्सपेंस अगर आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होंगे, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट होंगे। चौथा बना आपका इनकम। इनकम भी आपकी इंक्रीज या डिक्रीज। इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होंगे। लास्ट पॉइंट बनता है आपका कैपिटल ऑब्लिक ऑनर्स फंड। ये भी आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होगा तो आपका क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ऑनर्स फंड, सिंपल सा अकाउंटिंग का लॉजिक चलता है। कभी भी एसेट बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, घटेगी, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, घटेगी तो डेबिट होगी। एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। इनकम अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, घटेगी तो डेबिट होगी। कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। इन्हीं रूल्स के ऊपर सारा का सारा अकाउंटिंग आपका बेस्ड है। तो अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग।